ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास, है ना। तो आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। मतलब लास्ट क्लास में बहुत बेसिक सा बस बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है ना। तो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था कि समीकरण क्या होता है, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक एलएचएस हो और एक आरएचएस हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो, है ना। तो इसे हम लोग समीकरण कहेंगे। दो चर के बारे में बताया था कि जिस भी समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उस समीकरण में सिर्फ और सिर्फ दो चर आएंगे, एक्स और वाई। या अगर y ले लूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ y और z आएगा सर। मतलब कोई भी चर आएंगे लेकिन दो ही चर आएगा, ठीक है। रैखिक का मतलब ये बताया था कि जो भी हमारा चर है उस समीकरण में, उसका जो घात होगा वो घात कितना होगा, मैक्सिमम घात एक होना चाहिए उस समीकरण में, तो वो रैखिक होगा। अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 9y, तो आप बोलोगे सर ये दो चर वाला समीकरण तो है लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर 2 आ गया। तो ये ऐसे वाले इक्वेशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3x प्लस 9y बराबर 13, तो क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक समीकरण है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर चर मुझे दिख रहे हैं एक्स और वाई, तो ये दो चर भी है और दोनों ही पर घात एक है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो कुछ इसी टाइप के इक्वेशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। लास्ट क्लास में भी इतना इंट्रोडक्शन हमने कर रखा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन हो इस टाइप का, इसका एक जनरल फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप में इसको लिखते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को बदलकर लिख सकते हो, ठीक है। जहां पर ए क्या है, एक्स का गुणांक है। जो भी नंबर ए से गुना रहेगा, एक्स से गुना रहेगा, वो एक्स का गुणांक वो ए होगा। जो भी नंबर वाई से गुना रहेगा उसको आप बी बोलोगे। और सी क्या है, हमारा अचर है, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको आप सी बोलोगे, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यही चीज यहाँ पर लिख रखा है, बोला क्या गया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण जहां ए बी दोनों ही एक साथ 0 ना हो जाए। अगर दोनों ही 0 हो जाएगा तो ए भी 0 बी भी दोनों ही अगर 0 हो जाएगा तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, है ना। तो दोनों ही को 0 नहीं होना है। और क्या कह सकते हैं कि ये सभी वास्तविक संख्या एबीसी, तो कहेंगे ये वाला समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं उदाहरण के तौर पर, मैंने यहां लिख दिया 5x प्लस 8y। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन लिख दिया 5x प्लस 8y बराबर 13। अगर मैं पूछूं कि ये लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो आप बोलोगे यस सर, यहाँ पर दो चर भी है, दोनों ही पर घात एक है और समीकरण भी है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण तो है। बोला जाएगा कि इसको ax प्लस बी वाई के रूप में व्यक्त कीजिए, या फिर बोला जाएगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना कीजिए और एबीसी का मान बताइए। तो तुलना करने के लिए या व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि जो आरएचएस है आपका, जो राइट हैंड साइड में है, ये कितना है, 0 है। मतलब दाएं साइड में 0 होना चाहिए। तो ये जो 13 है हमारा, इस 13 को मुझे बाएं साइड भेजना होगा। और आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाऊं या लेफ्ट से राइट ले जाऊं तो साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो मुझे बताइए, क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि 5x प्लस 8y, इसी समीकरण को मैं ऐसे रूप में भी लिख सकता हूँ क्या? 13 को मैंने इस तरफ लाया तो ये नेगेटिव हो गया। ये समझ में आ रहा है कि माइनस क्यों हुआ? साइन जब साइड बदलता है तो चिन्ह भी बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरफ पॉजिटिव का साइन था तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अब इसको आप कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू जो भी एक्स से गुना हो रखा है, तो आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 5 के बराबर दिख रहा है ना। ए का वैल्यू 5 के बराबर है। बी का वैल्यू कितना है? तो बी का वैल्यू बोलोगे सर 8 के बराबर है ना। बी का वैल्यू 8 के बराबर है। और सी का वैल्यू कितना है बताइए? सी का वैल्यू कितना है, जो भी अचर है? तो आप बोलोगे सर सी का वैल्यू 13 है या -13 है, 13 है या -13 है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 13 नहीं होगा, माइनस का 13 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर साइन के साथ आप बताओगे, तो आप बोलोगे सर सी का वैल्यू -13 होगा, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है, -13 है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि साइन के साथ बताना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, 1 नंबर का आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर से मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 8y प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। यहां पर आपको बताना है ए बी और सी का वैल्यू। अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करूं, व्यक्त करने के लिए बोला जा सकता है या फिर तुलना करने के लिए बोला जा सकता है, तो आपको बोला जाएगा ए बी सी का वैल्यू बताइए। तो क्या मैं कह सकता हूं ए का वैल्यू -8 होगा? बताइए, क्या मैं कह सकता हूं ए का वैल्यू -8 होगा? यस और नो? तो आप सभी लोग कह दो यस, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आप लोग काफी, देखो सभी लोग का आंसर गलत आ रहा है। ऐसा कहीं मत सोचना कि जो सर पहले लिखा रहेगा वो ए हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ए क्या है, जो भी एक्स से गुना है, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा चेंज करोगे इस समीकरण को। तो इस समीकरण को चेंज करके बोलेंगे सर पहले एक्स वाला टर्म लिखते हैं, तो इसको मैंने लिख रहा है 5x माइनस 8y प्लस 10 बराबर 0। तो इसको इस रूप में चेंज करो, पहले x का टर्म, फिर y का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। समझ में आया? पहले x का टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर कांस्टेंट वाला टर्म, ठीक है। ये ऑर्डर होना चाहिए, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट। तो यहां से अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे दिख रहा है a का जो वैल्यू है वो जो x से जो भी गुना है वो ax यानी 5। b का वैल्यू कितना बोलोगे आप, जो y से गुना है ना, y का गुणांक, तो आप बोलोगे सर -8 है ना, तो -8 हो जाएगा b का वैल्यू। समझ में आया? और c का वैल्यू तो मुझे दिख रहा है कांस्टेंट 10 आए। समझ में आया? तो a का वैल्यू 5 आया, b का वैल्यू -8 आया और c का वैल्यू 10 आया। तो ये नहीं, ऐसा गलती मत करना कि जो पहले लिखा है उसको a बोल देना, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक समीकरण में लिख रहा हूं 3y बराबर -5x प्लस √7। अब यहां पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बदलिए और मुझे ए बी सी का वैल्यू बताइए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यही चाहिए कि राइट हैंड साइड में 0 हो जाना चाहिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में क्या 0, इस साइड में 0 होना चाहिए। तो इस -5x को मैं अगर इधर लेके आऊं तो क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ 5x बन जाएगा सर, प्लस का 5x, या सिर्फ और सिर्फ 5x, ठीक है। 3y तो हमारा पॉजिटिव है ही, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ 3y। और इस -7 को अगर मैं इस साइड लेके आऊं इक्वल टू के इधर, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा माइनस का √7 बराबर में 0। सारे चीज आ गए इधर, तो उधर 0 बचा। अब इसको आप कंपेयर कर लो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो यानी हम कह सकते हैं सर a का मान कितना दिख रहा है, a का वैल्यू 5 दिख रहा है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3 है ना, b का वैल्यू 3 है, और c का वैल्यू कितना है, माइनस का √7। तो ये समझ में आया? कर लोगे ऐसे? तो अब मैं कोई भी समीकरण लिख दूं, आप चेंज कर लोगे, ठीक। कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख के दिया जाएगा 4 बराबर 5x माइनस 3y, और आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी का वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा आप देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को लेफ्ट से राइट लाने की जगह पर मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 5x माइनस 3y बराबर सर 4 लिख देते हैं, उल्टा करके लिख दे। अगर a बराबर b के है तो हम कह सकते हैं ना b a के बराबर है, उल्टा लिख सकते हैं। अगर p बराबर q है तो हम लिख सकते हैं q p के बराबर है। तो अगर 4 बराबर 5x माइनस 3y है तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3y 4 के बराबर है। अब इस 4 को इधर ले आओ, तो 4 को इधर लेके आओगे तो बनेगा 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं a का वैल्यू कितना होगा, आप लोग बताओ।
चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे, ए का वैल्यू कितना है, चैट में बताइए। ए का वैल्यू क्या है, तो आप कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। 5x नहीं है, देखो मैं सिर्फ ए का वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो जो भी x से गुना है तो आप बोलोगे सिर्फ 5, है ना, सिर्फ 5 बोलोगे ये वाला, है ना, सिर्फ 5 को, 5x नहीं 5। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू जो भी y से गुना है, यानी -3, ठीक है, 3 लिखोगे गलत हो जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 जो भी बच्चे लिख रहे हो मयंक के नाम से बच्चे हो, गलत हो जाएगा, ठीक है। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है, तो -4, ठीक है, अगर आप 4 लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो c का वैल्यू -4, तो माइनस का साइन के साथ लिखना है। तो यही छोटी छोटी सावधानी है जो आपको ध्यान देना है, कि साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन है √2x बराबर 7y-9, इसको बोला जा रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और ए बी सी का मान बताइए, ठीक है, अपने कॉपी पर लिखो आप लोग, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, और ए बी सी का मान बताइए। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले राइट हैंड साइड को 0 करेंगे, दाएं साइड जो भी है सभी को 0 कर देंगे, तो इस 7y को अगर मैं इस साइड लेके आऊँ तो ये बन जाएगा हमारा √2x माइनस का 7y, ठीक है, और जब ये -9 इधर आएगा तो ये -9 क्या रहेगा, प्लस का 9 बन जाएगा, ठीक है, साइन जैसे ही दाएं से बाएं साइड होगा, समझिए जब ये इधर जाता है या ये जब इधर आता है, मतलब जब भी साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाओगे या राइट से लेफ्ट लाओगे, तो जो भी क्वांटिटी पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो मुझे बताइए ए का वैल्यू कितना दिख रहा है आप लोगों को, ए का वैल्यू कितना दिख रहा है, चैट में लिख के बताइए। तो ए का वैल्यू मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ पर ए जो है ये √2 के बराबर है ना, तो आप बोलोगे सर ए का वैल्यू √2 के बराबर है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, तो बी यहाँ पर है y के आगे, तो यहाँ पर बी -7 है ना, तो बी का वैल्यू -7 है, 7 नहीं बोलना है, -7 है। और सी का वैल्यू कितना है, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म है वही हमारा सी है, तो आप बोलोगे सर सी कितना, 9 है, तो ये क्लियर है। अच्छा -9 कैसे कह रहे हो, ये सब लिख 9 होगा ना, तो ध्यान से थोड़ा कीजिए, ठीक है, सी का वैल्यू प्लस का 9 होगा, ठीक है, तो सी का वैल्यू प्लस का 9 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला जो कंसेप्ट है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है, चाहे वो 2 चर वाला हो या 3 चर वाला हो या 1 चर वाला हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 चर वाला रैखिक समीकरण, पहले मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख दूं x 2x प्लस, यहाँ मैं लिख दूं 2x माइनस 8 बराबर 0, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बता सकते हो कोई, इसका हल क्या होगा, 1 चर वाले रैखिक समीकरण लिखा हुआ है ये, तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिखूंगा 2x बराबर 8, यानी कि x का वैल्यू हम लिख सकते हैं 8/2 यानी 4। तो मैं कह सकता हूँ x का जो वैल्यू सॉल्व करने पर आया यही इसका हल कहलाएगा, ठीक है, इस समीकरण का हल कहलाएगा। मतलब अगर मैं x का वैल्यू वापस से यहाँ पर डाल दूं, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर मैं फिर से x का वैल्यू डाल दूं जो 4 आया हमारा, तो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। 2 × 4 - 8 बराबर 0, इसको सॉल्व करके देखिए 8 - 8 बराबर 0 आएगा, जो 0 बराबर 0 दे रहा है, मतलब LHS RHS के बराबर आ जा रहा है। तो हल का मतलब क्या होता है, फिर से समझिए, किसी भी समीकरण का हल या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, वह मान जो हम इस इक्वेशन में अगर डाल दें तो LHS RHS के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये समझ में आया कि हल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो किसी भी 1 चर वाले रैखिक समीकरण का तो सिंगल हल होगा,
ठीक है, सिर्फ एक ही हल होगा, इसमें x के अलावा और कोई भी मान नहीं होगा जो यहाँ पर आप पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x का सिंगल मान है। लेकिन अगर हम बात करें दो चरों वाले समीकरण की, जैसे कि इसको समझने के लिए मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, x प्लस वाई बराबर 10। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है। क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है? यस या नो? क्या यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो कहोगे सर दो चर है एक्स और वाई, रैखिक भी है, चर का घात एक है और समीकरण है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। चलो, अब अगर आप ये कह रहे हो कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसमें मैं कुछ कुछ मान डाल रहा हूं। अगर मैं x का मान एक रख दूं, मैं लिख रहा हूं अगर या जब x का मान हमने एक डाला। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है, जब हमने x का मान एक रखा तो y का वैल्यू क्या होगा? मान लो इस वैल्यू x ऊपर वाले समीकरण में x का मान मैंने एक रखा, तो आप बोलोगे सर एक प्लस वाई बराबर 10, यानी y का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 10 माइनस 1, यानी हम कह सकते हैं कि सर y का जो वैल्यू आया वो 9 आया। बताइए, यानी हम कह सकते हैं x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 9 इस समीकरण का एक हल है। इस समीकरण का एक हल है, कह सकते हैं क्या? और इस हल को हम लोग कुछ इस टाइप से लिखते हैं 1,9। ठीक है, 1,9। ये ध्यान दीजिएगा कि मैं कभी भी लिख रहा हूँ बिंदु के फॉर्म में a b, इसका मतलब ये होता है कि x का मान a है हमारा और y का मान b है। ठीक है, पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं। मुझे बताइए x का वैल्यू अगर मैं लिख रहा हूँ 8 और y का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ -3, तो इसको पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो आप बोलोगे सर पहले 8 लिख दो फिर y लिख दो -3। ये समझ में आया? इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये पॉइंट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं बिंदु को। ठीक है, तो पहले x का मान फिर y का मान। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं कह रहा हूँ एक तो हल हमारा आ गया 1,9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर क्या इसका सिंगल सोल्यूशन होगा? क्या हम यहाँ पर x का वैल्यू 2 भी रख सकते हैं? तो x का मान अगर मैं 2 रख दूं तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 2 प्लस वाई बराबर 10 होगा, यानी y का वैल्यू कितना दिख रहा है? y का वैल्यू 10 माइनस 2, यानी हम कह सकते हैं क्या कि सर y का वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा इस बार। तो x का मान जब आपने 2 रखा तो y का वैल्यू हमारा 8 आ गया। मतलब कह सकते हैं कि इस समीकरण का एक और हल हमारे सामने आ गया, x का मान 2 और y का वैल्यू 8। ठीक है, दो हल निकल गया हमारा। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि मान लेते हैं कि x का मान अगर मैं माइनस का, या फिर मैं कह रहा हूं 15 रख देते हैं। ठीक है, x का मान मैं 15 रख दूं, अगर मैं x का मान 15 रख दूं इसी वाले समीकरण में, तो इस समीकरण में अगर ऊपर वाले समीकरण में x का मान मैं 15 लिख दूं तो कैसा लिख सकता हूं? 15 प्लस वाई बराबर 10, यानी हम कह सकते हैं कि सर y का जो वैल्यू होगा वो 10 माइनस 15 होगा और y का वैल्यू कितना आएगा? -5 आएगा। 10 में से 15 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, छोटा में से बड़ा नंबर को घटा दें। तो हम कह सकते हैं क्या कि x का मान अगर मैं 15 रख रहा हूँ तब y का मान हमारा -5 आया। ठीक है, यानी 15 और -5 ये भी एक समीकरण का हल हुआ, तीसरा हल हुआ, 3 हल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं y का मान रख दूं, y का मान भी बिल्कुल रख सकते हो आप। मान लो अगर मैं y का मान रख दूं, y का मान मैं रख रहा हूं 4। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा? तो यहाँ पर इस बार मैं x के जगह पर x लिख रहा हूँ, y के जगह पर मैं 4 रख दे रहा हूँ, ये 10 के बराबर है। तो x का मान यहाँ पर से कह सकते हो क्या कि x का मान हमारा सर 6 आया। मतलब फिर दिख रहा है x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 इस समीकरण का एक हल है, 6 4। तो यहाँ पर बताओ अभी हमने इस समीकरण के कितने हल निकाल दिए? इस समीकरण को अभी आपके स्क्रीन पर कितना हल दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर टोटल 4 हल हमने अभी निकाल दिए। एक हल हुआ 1,9, दूसरा हल हुआ हमारा 2,8, तीसरा हल हुआ 15-5 और चौथा हल हुआ हमारा 6 और 4। हल कहने का मतलब क्या हुआ? इनमें से आप कोई भी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे तो उनका योग हमेशा 10 के बराबर होगा, मतलब LHS RHS के बराबर आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो क्या इस समीकरण के सिर्फ 4 हल होंगे? हाँ या ना? क्या इस समीकरण के सिर्फ 4 हल होंगे? नहीं, इस समीकरण के अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। मतलब यहां पर मैंने सिर्फ 4 निकाले हैं,
ऐसा भी तो कर सकते हैं, x का वैल्यू मैं अगर 15 डाल दूं, या डाला ही है 15, मैं 10 डाल दूं, x का वैल्यू मैं 0 डाल दूं, x का वैल्यू मैं 13 डाल दूं, x का वैल्यू मैं 3 डाल दूं, x का वैल्यू मैं 1 डाल दूं, है ना। x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, y का कुछ तो माना ही जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, अनंत वैल्यू रख सकते हैं। तो इस समीकरण का कितना हल होगा? अनंत हल होगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। ठीक है, और हल कहने का मतलब क्या हुआ? जो मान इस समीकरण में डाल दे तो संतुष्ट कर ले, LHS RHS के बराबर हो जाए। तो यहां से आपने क्या सीखा? किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, या कह सकते हो सर अनंत हल होते हैं। देयर इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये समझ में आया? क्लियर है ये चीज? तो यह भी 1 मार्क्स में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसे लिख के आ जाए आपके सामने एग्जाम में, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा नंबर में नहीं आएगा, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समीकरण 7x + 5y = 3 का कितने हल है? क्या एक ही हल होगा? एक अद्वितीय सॉल्यूशन मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक हल? दो हल? क्या इसका सिर्फ दो हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल मतलब अनंत सॉल्यूशन होंगे? या इसका कोई भी हल नहीं होगा? कौन सा आंसर होगा आपका? A, B, C या D? चैट में आंसर करना है, आंसर चैट में करना है। तो आप बोलोगे सर इस समीकरण के, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, अनंत हल होते हैं, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये आप अपने आंसर को कैसे जस्टिफाई करोगे, समझाइए अनंत हल कैसे होते हैं, तो आप बस इतना बोलना कि सर x का मान हम कुछ भी रख दें। x का मान हम 1.2 भी रख सकते हैं, x का मान हम -5 भी रख सकते हैं, x का मान 13 भी रख सकते हो, x का मान आप 1000 भी रख सकते हो, x का मान आप 1,00,000 भी रख सकते हो। तो x का मान कुछ भी रख दोगे, y का मान कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना। तो वो मान, वो दोनों ही जो जोड़े में आएंगे वो इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, तो अनंत हल। क्लियर है? चलिए, अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि एक समीकरण में लिख दूं आपके सामने, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। एक समीकरण है 2x + y = 16। मैं ये पूछ रहा हूं क्या बिंदु 5, 6, बिंदु 5, 6 इस समीकरण का हल है? हल है, यस या नो? बिंदु 5, 6 इस समीकरण का हल है या नहीं? तो आप क्या करोगे, बिंदु 5, 6 देखकर मुझे पता चल रहा है सर पहले x का मान लिखा हुआ होगा और फिर y का मान लिखा हुआ होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में x का मान 5 और y का मान 6, और मुझसे पूछा जा रहा है कि ये समीकरण का हल है या नहीं है। तो x का मान 5 और y का मान जो 6 दे रखा है, इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे? इस वाले समीकरण में पुट करोगे, ऊपर वाले समीकरण में आप यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, पुट करिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 × x का वैल्यू 5, यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन बना दिया। फिर y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू 6 है, बराबर में 16 लिख दिया। सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 × 5 करेंगे सर, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और प्लस का 6 यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये 16 आया। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है 16 = 16। तो क्या मुझे दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। तो हम कह सकते हैं जो LHS आया सर वही RHS आया, LHS और RHS बिल्कुल बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि 5, 6 जो है इस समीकरण का एक हल है, 5, 6 जो है बिल्कुल इस समीकरण का हल है। ठीक है, मतलब इसको संतुष्ट कर रहा है, समीकरण का एक हल है। होंगे इसके अनेकों हल, लेकिन उसमें से एक हल 5, 6 भी है। समझ में आया? समझ में आ गया? अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर अब क्या मैं एक और बिंदु दे दूं, ठीक है, समीकरण में फिर से लिख रहा हूँ 2x + y, सेम इक्वेशन है, 2x + y = 16।
और मैं लिख दूं यहाँ पर बिंदु 3, 5। क्या इस समीकरण का हल है? हल है, पूछा जा रहा है आपसे, हल है या नहीं है, कैसे चेक करोगे? यहाँ पर इसके मान डाल दो। तो x का वैल्यू कितना डालोगे? x का वैल्यू 3 डालोगे। y का वैल्यू कितना डालोगे? 5 डालोगे। तो x का मान डालिए 2 × 3 प्लस y का वैल्यू 5 बराबर 60। यहाँ पर डालो 6 + 5 बराबर 16। ये कितना आ रहा है? 11 बराबर 16। क्या ये सही है? क्या 11 16 के बराबर होगा? तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना, तो ये गलत है। तो 11 16 के बराबर नहीं होता, मतलब हम कह सकते हैं सर LHS कुछ और आया, RHS कुछ और आया, बराबर नहीं आया। मतलब ये जो बिंदु है समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है ना, नहीं करता। और संतुष्ट नहीं करता तो हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। समझ में आया? ये समझ में आया? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसे मैंने क्यों बोला? क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं है ना। LHS RHS के बराबर नहीं है तो संतुष्ट नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा तो हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के साथ लिंक करके रखो। तो दो चीज मैंने बताया, पहला LHS RHS के अगर बराबर आ जाए, दूसरा LHS RHS के बराबर ना आए। तो LHS अगर RHS के बराबर आ जाए तो क्या कहेंगे? समीकरण का जो मान है, जो बिंदु का जो मान है वो समीकरण को संतुष्ट करता है, और संतुष्ट कर रहा है तो वो हल होगा, है ना, हल होगा। और LHS RHS के बराबर नहीं है तो आप कहोगे समीकरण को संतुष्ट नहीं करता तो हल नहीं होगा। समझ में आ गया? ये क्लियर है? तो कभी मैं कोई बिंदु दे दूं तो आप बता दोगे दिए गए समीकरण का वो हल है या नहीं है? तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बताइए, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं। चेक कीजिए, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सा इस समीकरण का हल नहीं है। या बोला जा सकता है कि बताइए कौन सा इस समीकरण का हल है। या बोला जा सकता है कि इसमें से चेक करके बताइए कौन कौन से हल हैं और कौन कौन से हल नहीं है। तो आप क्या करोगे? सभी वैल्यू को चेक करोगे। तो पहले वाले को, ऑप्शन को देख के मुझे बताना, बस ये देख के बताओ इस वैल्यू में x का मान कितना है और y का मान कितना है। मुझे बताइए x का मान कितना है। यहाँ पर x का मान 1 है या x का मान 8 है? इस वाले ऑप्शन के लिए मैं पूछ रहा हूँ x का वैल्यू कितना है। यहाँ पर इस बिंदु को देखकर आप क्या बोलोगे? x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू 1 है। और y का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू 8 है ना। तो इस समीकरण, इस बिंदु को देख के मुझे पता चला x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 8। अब इसको आप कहाँ पुट करोगे? इस वाले समीकरण में 2x + y = 10 में। ठीक है, इसमें पुट करिए। तो आप बोलोगे सर समीकरण क्या रखा है? मैं समीकरण लिख दे रहा हूँ, 2x + y = 10। इसमें पुट करो x और y का मान। तो x के जगह पर आप 1 रख रहे हो और y के जगह पर मैं 8 रख रहा हूँ, बराबर 10। इस वाले को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 + 8 = 10। तो ये कितना आ रहा है? 10 = 10 आ रहा है क्या? मतलब हमें दिख रहा है कि सर जो LHS आया वही RHS आया, और LHS अगर RHS के बराबर है तो ये समीकरण का हल होगा, है ना। तो 1 8 जो है इस समीकरण का एक हल है। तो ये हमारा एक हल है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें वो बताना है कि जो हल नहीं। समझ में आ गया कैसे चेक किया? बताइए, समझ में आया? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी समीकरण में दूसरे वाले ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी है हमारे पास 2x, चलो कोई इक्वेशन में लिख रहा हूँ, 2x + y = 10। और यहाँ पर मैं x का मान 4 और y का मान 2 रख रहा हूँ, ठीक है। x का मान 4 और y का मान 2 रख रहा हूँ। ये कैसे पता चला? इस बिंदु को देख के पता चला। ऑप्शन बी को चेक कर, पुट करिए 2 × 4 + 2 = 10। और फिर से यहाँ पर मुझे मिल रहा है 8 + 2 = 10। यानी हम कह सकते हैं 10 = 10 आया सर हमारा। और 10 = 10 आने का मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। LHS RHS के बराबर है तो यह भी हमारा इस समीकरण का एक हल होगा, ठीक है। तो दूसरा वाला भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अब तीसरे वाले वैल्यू को चेक करते हैं, 5 5 को, है ना। तो तीसरा वैल्यू है हमारा 5 5, यानी कह सकते हो सर x का मान 5 दे रहा है, y का मान 5 दिया है ना। तो तीसरा वाला बिंदु जो है हमारा वो 5 5 है।
यहाँ समीकरण में लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई बराबर 10। तो कह सकते हैं सर x का वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं और y का भी वैल्यू मैं 5 रख दूं तो कितना बन रहा है, 2 इंटू 5 प्लस 5 बराबर 10, यानी 10 प्लस 5 बराबर 10, यानी मुझे दिख रहा है इसको सॉल्व करने के 15 जो है 10 के बराबर है। क्या ये सही है? आप बोलोगे नहीं सर 15 10 के बराबर नहीं होता, 15 10 के बराबर नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है। तो गलत है तो हम कहेंगे x का वैल्यू ये जो बिंदु 5 5 दिया गया था इस समीकरण का हल नहीं है। LHS जो आया वो RHS के बराबर नहीं आया, है ना। तो नहीं आया तो हम कहेंगे ऑप्शन सी इस समीकरण का हल नहीं, है ना। आपसे वही पूछा जाता है कौन सा हल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, ये हल नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। बिंदु 3 4 को चेक करके देखो ये हल है क्या, ये बताइए हल है या नहीं है, दिए गए समीकरण का सॉल्यूशन है या नहीं, पुट करके देख लीजिए। तो पॉइंट x के वैल्यू 3 डाल दो और y का वैल्यू 4 डाल दो, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर समीकरण में अगर मैं वैल्यू डाल दूं 2x प्लस वाई था ना, 2x प्लस वाई बराबर 10 था क्या, हाँ। तो आप बोलोगे सर x का मान 3 रख देते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 4 बराबर 10, यानी हम कह सकते हैं 6 प्लस 4 बराबर 10, है ना। तो आप बोलोगे सर आ रहा है 10 बराबर 10, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर आया। तो LHS RHS के बराबर अगर आ रहा है तो हम कहेंगे इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, तो यह भी हमारा इस समीकरण का हल है। क्लियर है, समझ में आया। तो कोई भी समीकरण का हल पूछा जाता है, चेक करने के लिए पूछा जा सकता है कि यह समीकरण का हल है या नहीं। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट पे बढ़े, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आने के पहले अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक समीकरण है, समझिएगा एक एक छोटी छोटी बात को। अगर मैं एक समीकरण लिख रहा हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा एक वैल्यू है, एक बिंदु है p कॉमा क्यू, p कॉमा क्यू क्या है, एक बिंदु है जहां पर x का मान p है और y का मान q है। इसका मतलब ये हुआ ना कि x का वैल्यू p हो गया और y का वैल्यू q हो गया। अगर मैं कहूं कि बिंदु पी क्यू इस समीकरण का एक हल है, एक हल है, ये क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं सर x का मान p डाल दूं और q का मान x का मान p डाल दूं और y का मान अगर मैं q डाल दूं इस वाले समीकरण में, तो LHS जो होगा वो RHS के बराबर आएगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा अगर उसका हल है तो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का बिंदु पी क्यू एक हल है, इसका मतलब अगर मैं इस वाले समीकरण में x का मान p और y का मान q डाल दूं तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब LHS RHS के बराबर आएगा। क्या ऐसा कह सकते हैं, बताइए, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? आया तो वाई लिखिए, अदरवाइज मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, रिपीट कर दूं, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। चलो इसके जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, पी क्यू के जगह पर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास एक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इतना तो सभी लोग एग्री कर रहे हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर मैं कह रहा हूं कि बिंदु 2,5 इस समीकरण का एक हल है, मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे कि हल है या नहीं है, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हल है। ठीक है, 2,5 क्या है, इस समीकरण का हल है। मतलब क्या मैं यहाँ पर x का मान अगर 2 रख दूं और y का मान अगर मैं 5 रख दूं इस वाले समीकरण में, तो क्या LHS जो होगा वो RHS के बराबर आएगा या नहीं आएगा? क्या LHS RHS के बराबर आ जाएगा? क्योंकि यह एक हल है, तो जो भी उसका हल होगा, आप बोलोगे सर जो भी इसका हल होगा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब LHS RHS के बराबर आएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर मैं a का मान 2 रख दूं, a इंटू 2 प्लस बी इंटू 5 बराबर c, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समीकरण का हल है। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, देखो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन।
क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ी अलग है, 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। चलो ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ना, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 4 अलग अलग हल ज्ञात करते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर 4 सॉल्यूशन, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 2x प्लस वाई बराबर 7, इस समीकरण के कितने हल होंगे? बस इतना बताओ कि इस समीकरण के टोटल कितने हल होंगे। चैट सेक्शन में लिखिए। एक हल होगा, 2 हल होगा, 3 होगा, 4 होगा या अनंत होगा? किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने हल होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं? अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, आप बोलना अनगिनत हल होंगे। ठीक है, तो अगर अनगिनत होंगे तो उसमें से मुझे 4 हल बताइए, या बोला जा सकता है 1 हल बताइए, 2 हल बताइए, 3 बताइए, 4 बताइए, कितना भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसके लिए आप क्या करते हो, एक्स का अलग अलग मान रखो, वाई का मान निकालते जाओ, या वाई का मान रखो, एक्स का वैल्यू निकालते जाओ। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का मान मैं 1 रख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक्स का मान 1 रख दूँ, समीकरण पहले लिख रहा हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अगर मैं x का मान 1 रख दूं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 7। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस वाई बराबर 7, यानी y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 2 यानी 5। यानी हम कह सकते हैं कि सर x का मान 1 और y का मान 5 इस समीकरण का एक हल है। मतलब एक हल हमारे पास आ गया 1 5। ठीक है, ये क्लियर है? एक हल हमारा आ गया 1 5। ठीक है, दूसरा हल निकाल के बताइए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का मान अगर मैं 2 रख दूं, एक्स का मान अगर 2 रखोगे तो कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 7। यानी हम कह सकते हैं 4 प्लस वाई बराबर 7। यानी हम कह सकते हैं ना वाई का वैल्यू जो आएगा 7 माइनस 4 आएगा, यानी 3 के बराबर आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं एक्स का मान 2 और वाई का वैल्यू 3 भी इस समीकरण का दूसरा हल हुआ। तो 2 हल हमने निकाल दिया। क्लियर है? तो यहां तक हमने 2 हल निकाल दिया। अब क्या करो, एक्स का मान कुछ और रख लो, है ना। एक्स का मान मैं एक बार 0 भी रख सकता हूँ। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का मान 0 रख दिया। तो एक्स का मान अगर 0 रखोगे, इस वाले समीकरण में मैं बार बार वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो एक्स के जगह पर आप 0 रखिए। तो 2 इंटू 0 प्लस 7 बरा 2 इंटू 0 प्लस वाई, है ना, प्लस वाई बराबर 7। तो यानी कि कह सकते हैं ना 0 प्लस वाई बराबर 7। तो सर वाई का वैल्यू 7 आया, मतलब एक हल हमारा है, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 7। क्या ये क्लियर है? 3 हल हमने निकाल दिया। ठीक है, तो एक हल और आप बताओ, अगर मैं एक्स का वैल्यू, जब मैं एक्स का वैल्यू 1 2 0 रख दिया, एक्स का मान मैं 3 रखता हूँ। ठीक है, तो मुझे बताइए वाई का वैल्यू कितना आएगा, ये आप लोग बताओगे। एक्स का वैल्यू अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो वाई का वैल्यू कितना आएगा? समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 7। एक्स का वैल्यू 3 रख दीजिए, 2 इंटू 3 प्लस वाई बराबर 7। कितना आ रहा है? 6 प्लस वाई बराबर 7। वाई का वैल्यू कितना आ रहा है? वाई का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब 3 1। हाँ दक्ष, आपका बिल्कुल आंसर सही है। एक्स का जब 3 रखा तो वाई का वैल्यू 1 आया। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हमने समीकरण के 4 अलग अलग हल निकाल दिए? इससे ज्यादा भी पूछता तो और भी निकाला जा सकता था। क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने समीकरण के 4 अलग अलग हल निकाल दिए? 1 5 2 यस 3 सर। 0 7 और 3 है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के 4 हल 1 5 2 3 0 7 और 3 1 है। ठीक है, तो 4 हल हमने निकाल दी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपके 4 मार्क्स में। ठीक है, 4 नंबर मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ऐसा। आगे बढ़े, अगला टाइप का क्वेश्चन करें। ठीक है, तो 4 हल 5 हल कितना भी पूछा जा सकता है। चलो देखो अगला जो टाइप का क्वेश्चन आता है,
इस क्वेश्चन में बोला गया कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर x इस समीकरण का एक हल है, जो अभी सिखा रहा था ना थोड़ी देर पहले। तो यहां पर लैंग्वेज को समझिएगा, बार बार पढ़ दिएगा। बोला जा रहा है k का वैल्यू बताइए, k का मान हमें ज्ञात करना है। k का वैल्यू क्या होगा? यदि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये जो दिया गया समीकरण है इसका क्या है? एक हल है। एक हल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका एक हल। तो मैं क्या करूंगा, क्या इस समीकरण में मैं जो समीकरण लिखा है उसको पहले लिख रहा हूं, 2x प्लस 3y बराबर k। क्या मैं अगर x का मान 2 और y का मान 1 रख दूं तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब LHS RHS के बराबर आएगा। तो सिंपली आप क्या करिएगा, x का मान 2 और y का मान 1 रख देना यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। तो दिए गए समीकरण में x का मान y का मान 1 रखने पर क्या होगा, या ऐसे लिखना जरूर, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो लिखना समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो ऐसा आपको लिखना होगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन इक्वेशन। ये क्या बन जाएगा हमारा, 2 × 2 + 3 × 1 बराबर k। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा ये 4 + 3 बराबर के, यानी हम कह सकते हैं सर 7 बराबर के, यानी के का जो वैल्यू आया वो 7 आया। तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? तो के का वैल्यू कितना आया? 7 आया। कर लोगे? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो साथ में। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई समीकरण है हमारे पास ax - 3y + 8 बराबर 0, इस समीकरण का एक हल है हमारे पास 1 2। ठीक है, तो a का वैल्यू बताइए। क्या मैं कह रहा हूं, ax - 3y + 8 बराबर 0 का एक हल, इसके हल तो अनेक होंगे ना, एक हल अगर बिंदु 1 2 है तो a का मान बताइए। तो a का मान बताइए, तो आप क्या करोगे, 1 2 कहने का मतलब क्या हुआ, x का मान कितना है? x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो यहाँ पर पुट कीजिए, x का मान 1 और y का मान 2। तो आप बोलोगे सर a के जगह पर तो यही लिख देंगे, x के जगह पर 1 लिख देंगे। ठीक है, -3, y के जगह पर कितना लिखोगे? 2 लिखोगे, प्लस का 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करो तो a - 6 + 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। तो लिख सकते हैं a बराबर 6 - 8, ऐसा लिख सकते हैं क्या? a बराबर 6 - 8, ये माइनस जो 6 था उस साइड गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये जो प्लस का 8 था इस साइड आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 में से 8 घटाओगे तो -2 आएगा। क्लियर है? तो a का वैल्यू कितना आया, -2 आया। वैसा क्वेश्चन कर लोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, कई बार आता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं कह रहा हूं बिंदु -3, 2 एक समीकरण 4x - 2y + 30 या बराबर 13 का हल है। तो मुझे बताइए एक, इसमें तो कुछ ये नहीं देखा ना, चलो ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसको। मैं लिख रहा हूँ 3x - ky बराबर 13 का एक हल है। तो a का वैल्यू बताइए, तो k का वैल्यू बताइए। ट्राई करो, खुद से करो। तो इस वाले को देख को आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है x का वैल्यू -3 है, y का वैल्यू हमारा 2 है, तो x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 2 इस वाले समीकरण में डाल दीजिए। अगर हल है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू डालिए 3 × -3। ठीक है, माइनस k × y का वैल्यू 2 बराबर 13। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -9
-2 के बराबर 13, ठीक है। तो ये -2 का जो वैल्यू आएगा वो 13 + 9, और 13 + 9 कितना आ रहा है, ये 22 आ रहा है क्या, 13 + 9 22, यानी हम कह सकते हैं सर के का जो वैल्यू आएगा वो 22/-2 आएगा, और 22 में -2 से भाग लगाओगे तो कितना मिलेगा, 2 से 22 को काटोगे 11, यानी -11 मिल रहा है ना, एक माइनस का साइन बच गया। तो आप लोगों सर के का वैल्यू -11 है। समझ में आया, कैसे सॉल्व किया ये समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, एक क्वेश्चन और दूं इसी पैटर्न पे, लेकिन इस बार आपको खुद से करना होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आपको खुद करना है। अगर मैं कह रहा हूं बिंदु 3, -4, ठीक है, 3, -4, समीकरण, एक मैं समीकरण लिख रहा हूं, 4x -my बराबर 9 का हल है, का हल है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो मुझे m का वैल्यू बताइए, m का वैल्यू क्या होगा। आप लोग खुद से सॉल्व करो और मुझे बताओ m का वैल्यू, जो भी आप बोलोगे मैं यहाँ पर आंसर लिख दूंगा। बताओ 4x -my बराबर 9 का अगर हल है तो m का वैल्यू क्या होगा। मान रखिए और x और y का, तो आपको पता है x का मान 3 है और y का मान -4 है। पुट करिए और m का वैल्यू बताइए। बैठे नहीं रहना है, सॉल्व करिए आप। m का वैल्यू निकला 4x -my बराबर 9 का एक हल है 3, -4, तो m का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। m लिखा जा सकता है k a b c, कुछ भी लिख के पूछ दिया जाएगा, है ना, कुछ भी एक कांस्टेंट। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। तो x का मान कितना डालेंगे इस समीकरण में बताइए। चलो मुझे बताओ x का मान कितना डालोगे। 4 इंटू एक्स का मान कितना डालोगे, 3 डालोगे, 3 डाल दिया, x का वैल्यू यहाँ पर मुझे दिख रहा है। y का वैल्यू कितना डालोगे, -4 डालोगे। तो यहाँ पर देखो माइनस की जगह पर मैंने माइनस लिख दिया, m की जगह पर मैंने m लिख दिया, और y की जगह पर आप बोलोगे सर -4 लिखेंगे, ठीक है, तो -4 लिख दिया बराबर 9। अब इसको सॉल्व करिए, देखो क्या मिल रहा है, 4 को 3 से गुना करोगे, 4 3 12, ठीक है। और ये क्या माइनस माइनस, ये दो माइनस गुना होगा, ये माइनस इस वाले माइनस से, तो क्या हम लिख सकते हैं सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4m बराबर 9, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये समझ में आ रहा है। दो माइनस के साइन गुना हो करके आपको बताया था ना कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस गुना होकर के प्लस बन गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं सर 4m का जो वैल्यू होगा वो 9 -12 होगा। ये 12 जब उधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यानी 4m बराबर -3 होगा, 9 में से 12 घटाया तो 3 आएगा, 12 में से 9 घटाने पर छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू हम कह सकते हैं सर कि -3/4 होगा। बताइए m का वैल्यू कितना है, -3/4। क्लियर है। तो जरूरी नहीं कि एक इंटीजर ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, भिन्न आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है ये। कोई भी डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, ठीक है। तो आपका काम क्या है, ये सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कर लो, क्वेश्चन लिख रहे हो आप लोग साथ के साथ, स्क्रीनशॉट ले रहे होगे, ठीक है। तो खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, ठीक है। चलिए चलिए, तो अभी आगे बढ़ने के पहले देखो, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं ना, ग्राफ का कुछ कंसेप्ट आता है।
तो ग्राफ करने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे अब आप? क्वेश्चन दिख रहा है, बोला जा रहा है 4 बराबर 5x माइनस 3y को x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए और c का मान बताइए। तो आप बोलोगे सर लिखा क्या गया है, 4 बराबर 5x माइनस 3y। इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 5x माइनस 3y बराबर 4। इस वाले को मैंने आगे लिख दिया, इस वाले को पीछे लिख दिया। अब इस 4 को अगर मैं राइट लेफ्ट साइड में लाऊं तो लिख सकते हैं 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। अगर इसको अगर मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करूं तो मुझसे पूछा जा रहा है c का वैल्यू। तो बताइए c का वैल्यू कितना दिख रहा है, c का वैल्यू कितना दिख रहा है? 5 माइनस 3 0 या माइनस 4? तो आप बोलोगे सर सी सर -4 दिख रहा है ना, कांस्टेंट टर्म माइनस का 4 दिख रहा है। क्लियर है इतना? ये समझ में आ रहा है? सी का वैल्यू हमारा -4 है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6x प्लस 7। अच्छा, सिर्फ 6x प्लस वाई 7 लिखना ऐसा गलत है, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहिए 6x प्लस 7 बराबर 0 को ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर a का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 6x प्लस 7 अगर 0 लिखा हुआ है, इसको मुझे ax प्लस बी वाई प्लस सी का वैल्यू से कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 6x y का टर्म नहीं दिख रहा है तो मैं लिख सकता हूँ क्या 0 इंटू वाई प्लस 7 बराबर 0। अगर मैं 0 इंटू वाई लिखूँ इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, तो जो भी टर्म नहीं है उसको 0 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अब कंपेयर करें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो हम कहेंगे a का वैल्यू 6 के बराबर है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, c का वैल्यू कितना होगा, c का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना बोलोगे? इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं c का वैल्यू, c का वैल्यू 7 होगा। और अगर मैं b का वैल्यू पूछूं तो, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं b का वैल्यू पूछूं तो 0 होगा, है ना, b का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जो भी टर्म नहीं है, अगर देख रहे हो यहाँ y का टर्म नहीं है तो b 0 हो गया। मुझे बताइए इस टाइप में क्वेश्चन में देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, अगर मेरे को 2x बराबर 5y, तो मुझे बताइए a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। a का वैल्यू कितना आ रहा है, पहले a का वैल्यू बताओ। यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, देखो इसको कन्वर्ट करोगे तो 2x माइनस 5y बराबर 0 है। ठीक है, तो a का वैल्यू 2 आ रहा है, b का वैल्यू कितना आ रहा है, b का वैल्यू कितना आ रहा है, जो y का कोफिशिएंट है ना, y b का वैल्यू -5 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो b का वैल्यू -5 दिख रहा है, c का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, है ना, c नहीं है हमारे पास तो 0 हो गया। आप बोलोगे 2x माइनस 5y प्लस 0 बराबर 0, तो लिख सकते हैं ना सर c का वैल्यू ये है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर सिर्फ c पूछे तो आप बोलना c कांस्टेंट है, नहीं है तो c का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो जो भी टर्म नहीं है वो 0 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5y माइनस 9 बराबर 0 और आपसे पूछूं a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, आप बोलोगे a क्या होता है सर, x का गुणांक, x का टर्म ही यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये 0 रहा होगा, है ना, a का वैल्यू 0 रहा होगा। इसका मतलब कह सकते हैं 0x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 है, मतलब a का जो वैल्यू है 0 है ना, a का वैल्यू 0 रह गया। ठीक है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू -9 है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे, इसको ट्राई करिएगा आप खुद से, अभी कराया था। x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए, कर लोगे? इस समीकरण के 4 अलग अलग हल ज्ञात कर लोगे, x का मान 1 रख देना, फिर x का मान y रखना, x का मान 0 रखना, 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, y का मान अलग अलग आते जाएगा, बिंदु के फॉर्म में, a b बिंदु के फॉर्म में आप आंसर बताओगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ग्राफ का है ना, यहाँ बोला जा रहा है कि इसका ग्राफ खींचिए। तो अगले क्लास में हम लोग करते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ के रूप में या आलेख के फॉर्म में ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, बस एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई
डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लीजिएगा।